कभी सोचा है अगर सूरज के उगने की कोई आवाज होती तो वो कैसी सुनाई देती? शायद बिल्कुल शांत, गहरी और एक नई उम्मीद से भरी हुई। तो चलिए आज हम उसी आवाज को, उसी एहसास को समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है राग भैरव। ये एक लाइन इस राग के पूरे सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना? भैरव सिर्फ सुरों का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास जो सीधे रूह को छूता है। और इस अनुभव को महसूस करने का एक बहुत ही खास समय भी होता है। जरा सोचिए, सुबह के 6 से 9 बजे का वक्त, जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, एक नई शुरुआत हो रही होती है। ठीक उसी पल में भैरव की धुन सबसे ज्यादा असर करती है। तो आखिर इस राग में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? आइए अब देखते हैं भैरव का पहचान पत्र, जिससे इसकी पूरी बनावट साफ साफ समझ में आ जाएगी। तो देखिए, हर राग की ना अपनी एक खास पहचान होती है, बिल्कुल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह। भैरव का ठाठ, यानी इसका जो पेरेंट स्केल है, वो खुद भैरव ही है। इसकी जाति है संपूर्ण संपूर्ण, मतलब साफ है इसके आरोह और अवरोह दोनों में सातों के सातों सुर लगते हैं, कोई भी सुर छोड़ा नहीं जाता। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, वादी और संवादी। वादी यानी किंग नोट, वो है धैवत। ये वो सुर है जिस पर राग सबसे ज्यादा ठहरता है, जो इसका पूरा मिजाज तय करता है। और संवादी या क्वीन नोट है ऋषभ, जो वादी को सहारा देता है। बस इन्हीं दो सुरों के इर्द गिर्द भैरव की पूरी कहानी बुनी जाती है। अब देखते हैं कि ये सुर सफर कैसे करते हैं। ये है इस राग का म्यूजिकल रोड मैप। आरोह यानी सुरों का ऊपर की ओर जाना, और अवरोह यानी उनका वापस नीचे आना। यहाँ एक खास बात पर गौर करने की जरूरत है। रे और ध के नीचे एक छोटा सा निशान दिख रहा है। ये कोई मामूली निशान नहीं है, बल्कि यही भैरव की आत्मा का दरवाजा खोलता है। तो वो छोटा सा निशान क्या था? असल में वही है भैरव का असली राज। चलिए अब हम इस राग के उस खास तत्व को खोजते हैं जो इसकी आवाज को इसकी असली पहचान देता है। ये राज है कोमल स्वर। संगीत की तकनीकी भाषा में उलझे बिना इसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। कोमल स्वर वो सुर होता है जो अपने शुद्ध या नेचुरल रूप से थोड़ा सा नीचे होता है, और ये सुरों में एक अलग ही भाव, एक गहरा रंग भर देता है, मानो सुबह की रोशनी में थोड़ी सी उदासी मिली हो। और यही है राग भैरव का सबसे बड़ा राज। इसमें ऋषभ यानी रे और धैवत यानी ध कोमल होते हैं। बस यही दो सुर इस राग की पूरी शख्सियत को, इसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। समझ लीजिए, ये इसकी आत्मा है। और ये है इस राग का म्यूजिकल सिग्नेचर, जिसे संगीत की भाषा में पकड़ कहते हैं। बस ये चंद सुरों का समूह सुनते ही संगीत के जानकार फौरन पहचान जाते हैं कि अरे, ये तो भैरव चल रहा है। इसमें साफ साफ कोमल रे और कोमल धा का वो खास इस्तेमाल दिखता है जो इसे बाकी रागों से बिल्कुल अलग बना देता है। तो हमने इसका पहचान पत्र देखा, इसके कोमल सुरों का राज जाना और इसकी पकड़ को भी समझा। लेकिन इन सब टेक्निकल चीजों से वो शांति और भक्ति वाला अनुभव कैसे पैदा होता है? चलिए अब इसकी बनावट को इसके भाव से जोड़कर देखते हैं। ये बात कितनी खूबसूरती से सब कुछ समझा देती है। कोमल सुरों का इस्तेमाल एक गहरी गंभीरता लाता है। सुरों की शांत और ठहरी हुई चाल से मन में शांति उतरती है, और इसके पूरे ढांचे से एक भक्ति भाव और वैराग्य, मतलब दुनिया से एक पल के लिए डिटैच हो जाने का एहसास होता है। और ये सारे भाव मिलकर सुबह का वो खास आध्यात्मिक माहौल बना देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि भैरव का वो गहरा, ध्यान में ले जाने वाला सुबह का अनुभव सीधे सीधे कोमल रे और कोमल धा से ही आता है। संगीत के सिद्धांत और एहसास का ये जो सीधा कनेक्शन है ना, यही तो शास्त्रीय संगीत को इतना अद्भुत और जादुई बनाता है। तो अब जब इस राग के राज पता चल गए हैं, अगली बार जब सुबह का संगीत सुनने को मिलेगा तो क्या कुछ अलग महसूस होगा? क्या उन कोमल सुरों को पहचाना जा सकेगा जो इस धुन को इसकी आत्मा देते हैं? सोचिएगा जरूर।